अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे। सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। इतना मज़े का वेदर हुआ हुआ है, स्नोफॉल में इतना मज़े का लगता है ना कि बस पूछे मत। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट, क्योंकि पिछली 2 वीडियोस में मैं नहीं शेयर कर पा रही थी। सो यहाँ पे ये मैंने सारा ऑमलेट के लिए चीज़ें निकाली हैं अपने हस्बैंड के लिए, और फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं बच्चों के लिए। उनके लिए इसमें मैंने ऐड किया है मिल्क, एग और ब्राउन शुगर। और यहाँ पे फारिस साहब आ गए हैं एज़ यूजुअल। बटर हमेशा अपने फ्रेंच टोस्ट के लिए वही ऐड करता है। सो ये क्या है जी, बटर और जो एग मिक्सचर बनाया था उसमें मैंने जस्ट ब्रेड्स जो है उनको डिप किया है और मीडियम लो फ्लेम पे इनको कुक कर लिया है। साथ में अपने मैं ओट्स बेक होने रख दूँगी। इसमें मैंने ले लिया है 1 बने और इसमें जाएंगे ओट्स और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें आप एग भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं ऐड किया। इसमें जाएगा कोको पाउडर, चिया सीड्स और थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है जिससे कि ये कंबाइन हो जाए। और ये मेरे पास छोटा सा सिरेमिक का जो है वो बाउल था जो उस दिन मैं पेप्को से लेके आई थी। इसमें मैंने बटर ऐड किया, पीनट बटर ऐड किया और जो रिमेनिंग बैटर था वो ऐड किया। और इसको मैंने एयर फ्रायर पर रख दिया था 180 डिग्रीज़ पे फॉर 8 to 10 मिनट्स। और इतने में ये बहुत ही अच्छा जो है ना वो बेक हो जाता है। और यहाँ पे बनेगा हस्बैंड के लिए ऑमलेट। यहाँ पे मैंने बटर लिया है, अनियंस, पेपर्स सॉटे किए हैं। इसमें मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे एग्स जो हैं उनको विस्क कर लेंगे। 2 एग्स हैं, सॉल्ट, ब्लैक पेपर। बी केयरफुल विद सॉल्ट क्योंकि हमने अनियंस और पेपर्स में भी ऐड किया है। सो इसको अच्छे से बीट कर लेंगे और जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्पिनच ऐड की है और टमेटोज़ ऐड कर लूँगी। समटाइम्स इसमें मैं जो है वो मशरूम्स भी ऐड कर लेती होती हूँ। सो जब टमेटो सॉटे हो गए थे उनको मैंने इस तरह से कंबाइन करके ऊपर जो है वो एग का मिक्सचर ऐड कर दिया था और इसको आप लिड से कवर कर देंगे ताकि स्टीम में जो है वो पक जाए। और इसके ऊपर गई है चीज़ और हमारा मज़े का यमी सबके लिए डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। हस्बैंड ने ऑमलेट के साथ एवोकाडो लिया था, बच्चों को जो है वो व्हिप्ड क्रीम और फ्रूट्स, और मैंने भी फ्रूट्स के साथ अपने ओट्स जो हैं वो गार्निश कर लिए थे। और साथ में हमने ले लिया था फ्रेश ऑरेंज जूस और हमारा यमी सा डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। बेसिक मेन इंग्रेडिएंट्स सारे घर में होते हैं और विद इन मिनट्स आप जो है वो इतना मज़े का यूनिक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हैं। उसके बाद मैं चली गई थी जी बाहर क्योंकि मुझे लेनी थी कुछ चीज़ें। और स्नोफॉल जो है वो अलॉन्ग साइड द रोड्स और ऑन द रोड्स जो है वो मेल्ट हो गई थी, क्योंकि जब ये वेदर फोरकास्ट में होती है तो वो पहले ही जो है ना वो सॉल्ट स्प्रेड कर देते हैं। सो ये किसी ने पता नहीं स्नो आर्ट बनाया हुआ था, इतना मज़े का, मुझे इतना क्यूट लग रहा था। लेकिन ये है कि जब मेल्ट होने के बाद जो पानी होता है वो फ्रीज़ होता है ना, तो वो बहुत डेंजरस होता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को गिरते भी देखा था यहाँ पे और मैं फिर साइड पे हो गई थी मुझे लगा था मैं भी गिर जाऊँगी। और अभी मैं आ गई थी डीएम पे और यहाँ पे इतनी कलेक्शन होती है, एक ही चीज़ जो आपने लेनी होती है उसमें इतने ब्रांड्स होते हैं, आप इतना कंफ्यूज हो जाते हो। मैं तो बहुत कंफ्यूज होती हूँ और मुझे बड़ा अजीब सा होता है। एक्चुअली मुझे यहाँ से लेना था, कोई प्रोडक्ट लेनी थी उसके लिए, ओवन और इंडक्शन स्टोव को क्लीन करने के लिए। तो वो मैंने ली थी, कुछ बच्चों की चीज़ें ली थी। इसके बाद मैं फिर ऊपर चली गई थी किक में। मैंने कब यहाँ पे आई भी हूँ तो किक का चक्कर लगा लूँ, मे भी कुछ नया आया हुआ हो। और यहाँ पे ये इतना खूबसूरत क्रॉकरी का सेट था। ये कैमरे में इसका कलर अच्छा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा लेकिन ओरिजिनली इसका कलर बहुत ही प्यारा है। और उसके बाद फिर मैं नीचे गई थी बिला पे, वहाँ से मैंने ब्रेड लेनी थी और वो एक ही सावर डो में वो पड़ी हुई थी और पता नहीं वो औरत ने फटाफट से उठा ली। उसके बाद भी मैं काफ़ी देर तक देखती रही कि कौन सी वाली लूँ, कौन सी वाली लूँ। एज ए सेट कि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ जब इतनी सारी चीज़ें वो एक ही चीज़ की इतनी सारी वैरायटी होती है। तो
तो ये सारी फ्रेशली बेक्ड होती हैं, सारी मज़े की होती हैं, सारी ट्राई की हुई हैं, लेकिन जो मुझे ज़्यादा पसंद थी वो एक ही रह गई थी और वो आंटी फटाफट से उठा के ले गई। और यहाँ पे फ्रूट्स पे भी ऑक्सिया लगी हुई थी। बस उसके बाद मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी की और घर आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड ने भी करनी थी, तो मैंने जो मेन चीज़ें चाहिए थी वो ले आई थी। और बाहर बारिश होना शुरू हो गई थी और अंधेरा भी होना शुरू हो गया था, लेकिन इट्स रियली सेफ़ हियर, आप कभी भी किसी टाइम पे भी जा सकते हैं। सो ये प्रोडक्ट मैंने ली थी और ऑनेस्टली, और इसके साथ एक ये स्प्रे था, एंड दे बोथ वर्क लाइक अ मैजिक। और जितनी भी ग्रीस आप अभी देखोगे कि इस तरह से मेल्ट हुई थी कि आई वाज सो शॉक्ड। मैं अक्सर देखती थी ना वीडियोस में ऑन इंटरनेट कि किस तरह से वो प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और सारा कुछ मेल्ट हो जाता है। आई वाज लाइक कि नहीं, बकवास है दे मस्ट रब इट। लेकिन मैंने चलो उसको ट्राई करते हैं। सो पहले मैंने ये जो है इस तरह से ये स्प्रे किया, उसके बाद दूसरा वाला किया, एंड आई लेफ्ट इट लाइक अराउंड आई वुड से मे बी 10 और 20 मिनट्स। लेकिन आई नो कुछ लोग इसको ओवरनाइट भी छोड़ते हैं और उसका ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है, लेकिन मुझे जल्दी करना था क्योंकि बच्चे हैं वो टच कर रहे थे, तो मैंने सिर्फ इसको 20 मिनट के लिए बस यूँ अप्लाई करके तो छोड़ दिया था। एंड ऑनेस्टली आई डिडंट हैव टू रब इट, जस्ट सिंपली मैंने इसको वाइप डाउन किया था जो है वो फाइबर क्लॉथ से और टिश्यू से। एंड यहाँ पे मैंने ओवन में भी इसको अप्लाई कर दिया था, एज यू कैन सी। और अभी आप देखोगे कि किस तरह से हर चीज़ जो है वैसे मेल्ट हो रही थी, सारी ग्रीस। अदरवाइज़ मुझे इतना इसको स्क्रब करना पड़ता था और मेरे हाथ दुखते होते थे, और मैं इसी वजह से ना मुझे इस दफ़ा ज़्यादा टाइम लग गया इसको क्लीन करने में, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। और ये जो इसका एग्जॉस्ट है, इसमें ये इस तरह से फ़िल्टर्स होते हैं, तो उनमें भी बड़ा ऑयल और ग्रीस जो है वो जमा हो जाती है। तो एज़ यू कैन सी मैंने इस पर अप्लाई किया और हर चीज़ किस तरह से जो है ना वो ऊपर आ गई है। और ये अवन की जो अंदर वो रैक होता है उसको बस मैं हल्का से वो करी थी, और बहुत सारी वॉल्स के ऊपर भी मैंने उसको अप्लाई करके किया था। और किचन इस तरह से वो चमक रहा था कि बस पूछे मत। और इंडक्शन स्टोव को साफ़ करना जो है ना वो बड़ी हेडेक होती है, आप इसको उस तरह से स्क्रब नहीं कर सकते। सो बस इसको मैंने यूँ वाइप करके तो उसको फ़ौरन से अपने टिश्यू के साथ वो साफ़ करना होता है, तभी इसमें शाइन आती है, अदरवाइज़ इसमें शाइन नहीं आती। अजीब सा इसके ऊपर वो धुंधला सा फिर वो बन जाता है। सो जैसे ये गीला सा होता है, इसके ऊपर फ़ौरन से टिश्यू से साफ़ करते हैं। एंड लुक एट दैट, सारी साइडों से जो है ग्रीस मेल्ट होके तो दरमियान में आ गई है। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से वाइप डाउन कर लिया था। एंड लुक एट द फिल्टर्स, किस कदर नीट हुए हैं, किस कदर शाइनी हुए हैं। आई वॉज एक्चुअली सो शॉक्ड। और इसको देख के मैं दिल कर रहा है कि इस प्रोडक्ट को मैं दोबारा से यूज़ करूं और बार बार करूं, क्योंकि वो इतना इजी था और इतना क्लीन हर चीज़। किचन की जो काउंटर टॉप्स हैं, वॉल्स हैं, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं। और स्टोव के ऊपर हमारे ये जो है ना निशान पड़े हुए हैं, ये नहीं जाएंगे क्योंकि ये बड़े गंदे से वो पार्ट्स पाकिस्तान से लेके आए थे, उसकी वजह से वो उड़ गया हुआ कलर, अदरवाइज़ बिल्कुल साफ़ था। एंड लुक एट द ओवन, किस तरह से चमक रहा है, हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। और क्रिसमस और हॉलीडेज़ और न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा था, तो डेफिनेटली यहाँ पे हर चीज़ बंद हो जाती है, ग्रोसरी स्टोर्स सब कुछ बंद हो जाता है। सो लोग जो है वो इकट्ठी काफ़ी सारी ग्रोसरी कर लेते हैं। तो मेरा प्लान था कि मैं फ्रिज को भी साफ़ करूँगी, लेकिन इतनी सारी ग्रोसरी देख के ना तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। अच्छा, अब मैं वो साफ़ करूँ कि इसको ऑर्गेनाइज़ करूँ। पहले मैं इतनी थकी हुई थी वो स्टोव और ओवन क्लीन करके, तो मैंने ना फिर बस ऐसे ही सारा कुछ उठा के रख दिया था। और ऐसा है कि अगर आपके पास टेस्को का क्लब कार्ड होता है ना, तो जो चीज़ें डिस्काउंट पे होती हैं वो उसमें जितना डिस्काउंट लगा होता है फिर वो माइनस हो जाता है। अगर आप विदाउट क्लब कार्ड इसको करते हैं तो जो डिस्काउंट होता है वो अप्लाई नहीं होता। तो अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर लें, अगर है तो उसको ज़रूर यूज़ करें। तो जिन चीज़ों के ऊपर वो लगा होता है डिस्काउंट, वो तो फ़ौरन माइनस हो जाता है, जिन पे नहीं लगा होता वो इस तरह से बाद में माइनस होता है। एज़ यू कैन सी €4.25 जो है वो €62 में से माइनस हुए थे।
बस ये बच्चों के फ्रूट प्यूरे चॉकलेट्स थी और वेजीज़ फ्रूट्स मिल्क एग्स और जितनी बेसिक सारी चीज़ें होती हैं वो फिर हमने इकट्ठी कर ली थी फॉर अ वीक और सो के बार बार डेफिनेटली कुछ चीज़ ख़त्म हो जाती है फिर इमरजेंसी में परेशानी होती है। तो मैंने बस ये ऐसे ही अंदर जो है ना उनको वो रख दिया था क्योंकि बिल्कुल भी मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसको साफ़ करूं। इसको देख के मुझे अजीब सा लग रहा था, अच्छा इतना सारा मेरे अभी ऑर्गेनाइज़ करना है। खैर एनीवेज़ यहाँ पे भी मैं बच्चों को बना के दिए थे एयर फ्रायर मिनी क्रोसॉन्स। यहाँ पे मैंने इनको इस तरह से ट्रायंगल्स में कट कर लिया था, इसमें चॉकलेट ऐड करके यूँ इनको रोल कर लिया था। एक साइड से आप इनको रोल करना शुरू करते हैं जिस साइड पे चॉकलेट है तो एंड तक इसकी जाते जाते ये शेप बन जाती है। तो इस पे ऊपर जस्ट मैंने एग वॉश किया था और इसको एयर फ्रायर में फ्राई कर लिया था। सो आई होप आज का वीडियो आपने एंजॉय किया हो। इफ़ सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय।